नमस्कार। रूपा तिर्की मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। अपडेट यही है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है यह जानना बहुत ज़रूरी है। 1.5 महीने हो गए हैं इस हत्या अथवा आत्महत्या के, जिसको लेकर लोगों की मांग लगातार उठ रही थी कि सीबीआई जांच हो, और लोगों की मांग को देखते हुए सीबीआई तो नहीं लेकिन न्यायिक जांच का आदेश सरकार ने दे दिया है। वीके गुप्ता जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं 2-3 राज्यों के, उनकी एक सदस्यीय जांच आयोग बनाई गई है और यह आयोग अपनी जांच के बाद 6 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को सौंपी गई रिपोर्ट है, जो कि झारखंड सरकार ने सौंपी है। इसका आधार क्या है? इसका आधार वो जांच है जो पुलिस ने अब तक किया है। न्यायिक जांच अभी चल ही रही है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, 6 महीने बाद आएगी। इसमें सरकार ने क्या कहा है आयोग से? आयोग से सरकार ने कहा है कि डीएसपी के नेतृत्व में, जो कि प्रमोद कुमार है वहाँ, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, जांच समिति बनाई गई, जिस समिति ने जांच किया है। जांच में पाया क्या गया है? शिव कुमार कनौजिया को दोषी पाया गया है और चार्जशीट भी दायर हो चुका है। शिव कुमार कनौजिया गिरफ्तार भी हैं। इसका आधार क्या है? अगर शिव कुमार कनौजिया को सरकार आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में बता रही है कि वो कल्प्रिट है, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है शिव कुमार कनौजिया, रूपा तिर्की और अन्य के साथ बातचीत, जो कि फ़ोन पर है, जिसके ऑडियो वायरल हुए थे और आप लोगों में कई लोगों ने सुना होगा। और दूसरा आधार है गवाहों के बयान। ये कौन से गवाह है इसका जिक्र नहीं किया गया है रिपोर्ट में, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इन 2 आधार पर सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी है आयोग को, केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, उसमें यही कहा है कि गवाहों और इन ऑडियो क्लिपिंग के आधार पर शिव कुमार कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें कल्प्रिट पाया गया है। साबित क्या किया है इस रिपोर्ट में जो सौंपी गई है? साबित यह किया गया कि शिव कुमार कनौजिया ने रूपा तिर्की को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और इसी से तंग आकर रूपा तिर्की ने आत्महत्या कर ली। ये रिपोर्ट में कही गई बात है जो राज्य सरकार ने आयोग को सौंपी है। शादी करने से इनकार करने की बात सामने आई है कि चूंकि शिव कुमार कनौजिया रूपा तिर्की से शादी करने से इनकार कर रहे थे, इसलिए रूपा तिर्की ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। अब जो परिवार आरोप लगा रहा था या परिजन या फिर और भी लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ये सब कुछ प्रपंच है, गढ़ा जा रहा है। दरअसल सच्चाई ये है कि रूपा तिर्की की हत्या हुई है और हत्या में 3 लोगों के नाम इन लोगों की तरफ से दर्ज किए गए थे, जो शिकायत पत्र दायर किया गया था परिवार वालों की तरफ से, जिसमें कि मनीषा ज्योत्सना और पंकज मिश्रा, जो कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, बरहेट में विधायक प्रतिनिधि हैं, उनका नाम शामिल था। इसे लेकर कहा गया है रिपोर्ट में कि इन तीनों के खिलाफ, मनीषा ज्योत्सना और पंकज मिश्रा के खिलाफ, कोई सबूत या साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में साबित होता हो। और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और कहा गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि फांसी लगाने की वजह से दम घुटने के कारण रूपा तिर्की की हत्या मौत उनकी हुई है, इसलिए यह मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है। ये तमाम बातें सरकार ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को। ये नया अपडेट है। अभी तक रिपोर्ट मांगी गई थी, वो रिपोर्ट सरकार ने सौंप दी है। फिलहाल अभी जब हम बैठे हैं, 1.5 महीने इस घटना के हो चुके हैं, काफ़ी तूल पकड़ा, और तूल पकड़ने की वजह ये थी कि चूँकि हम आदिवासी बहुल स्टेट में हैं और एक आदिवासी लड़की रूपा तिर्की की हत्या अथवा आत्महत्या, जो भी आप कह लें, वो हुआ है। ये जो मामला है वो संताल परगना के साहिबगंज जिले का है और वहाँ से जो नाम, पॉलिटिकल नाम जुड़ रहा था वो पंकज मिश्रा का था, जिसका सीधा कनेक्शन मुख्यमंत्री से है, क्योंकि वो वहाँ पे विधायक प्रतिनिधि हैं और पॉलिटिकली पावरफुल व्यक्ति हैं, ऐसा कथित रूप से लोग कह भी रहे हैं। उसके लिए भी कई ऑडियो वायरल हुए हैं। तो ये सब कुछ ने एक बहुत तूल पकड़ा और लोगों ने कई बार मानव श्रृंखला बनाई, श्रद्धांजलि दी, आंदोलन किए और अपने हाथ में पैम्पलेट्स, पोस्टर लेकर निकले। उन्होंने मांग की कि यह पूरा मामला जो है वो गढ़ा जा रहा है, पुलिस जो है वो जांच सही दिशा में नहीं कर रही है। साथ में राजनीतिक पार्टियों ने भी उस मसले को उठाया, खासकर विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस पर जोरदार तो बहुत नहीं लेकिन आंदोलन किया, सोशल मीडिया पर आंदोलन चलाए, कई इंटरव्यूज़ में कहा, पंकज मिश्रा का नाम लिया, और ये सब कुछ होता रहा। इस बीच सरकार ने न्यायिक जाँच का आदेश दे दिया है और वीके गुप्ता, जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं उत्तराखंड के, झारखंड के सहित एक और राज्य के, उनको ये आदेश मतलब वो इस जांच का नेतृत्व करेंगे। खुद एक ही सदस्यीय टीम है, वो जांच करेंगे। क्या कुछ होता है ये देखने की बात होगी। सरकार ने जो आयोग को रिपोर्ट सौंपी है,
इसको लेकर हमने परिवार वालों से बातचीत करने का प्रयास किया। हमने रूपा के पिता देवानंद उरांव को फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन तो उठाया तो नहीं, लेकिन फिर किसी और माध्यम से जानकारी मिली कि वो संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और वो द फॉलोअप के सामने ऑन कैमरा वो कह चुके हैं कि पुलिस की पूरी जो जांच की जो प्रक्रिया है वो एक तरफा है, मोटिवेटेड है और पुलिस दबाव में है। यहाँ तक कि उनकी माँ ने कहा था कि पुलिस ने घर वालों पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि आप ये आंदोलन करना बंद कर दीजिए, और इसीलिए प्रमोद कुमार जो कि डीएसपी है, जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में जो आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई है उनमें भी किया गया डीएसपी के नेतृत्व में, वो डीएसपी प्रमोद कुमार आए भी थे इनके घर पर, और परिवार वालों का आरोप है, उनकी मां का आरोप है कि दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस मामले को आगे ना बढ़ाएं, आप आंदोलन ना करें। तो निश्चित रूप से परिवार तो इस रिपोर्ट के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और ये रिपोर्ट को एक तरफा और मोटिवेटेड बता रहे हैं, और इसीलिए वो लगातार अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि न्यायिक जांच के आदेश से भी वो संतुष्ट नहीं है। तो ये परिवार का पक्ष था। सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट, परिवार उससे संतुष्ट नहीं है और इस रिपोर्ट को एक तरफा बता रही है। बहरहाल सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग को, जनजाति आयोग को रिपोर्ट अपनी सौंप दी है, और इस रिपोर्ट में सरकार ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको जानकारी दी। इस मामले में क्या होता है आगे, क्या जांच आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट आती है या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से जो राष्ट्रीय आयोग है उसकी तरफ से फिर कुछ और बात कही जाती है, जो भी अपडेट होता है हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यही जानकारी हम देने के लिए आपके पास आए थे। रूपा तिर्की मामले में जैसे कोई अपडेट आता है हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in